प्रताप, मेवाड़ का शेर। 9 मई 1540 का दिन। मेवाड़ में हर्षोल्लास था। कुंवर प्रताप का जन्म हुआ था। यह दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूर्यवंशी शासक उदय सिंह द्वितीय के पुत्र थे। उनकी माता रानी जीजाबाई पद्मावती की वंशज थीं। प्रताप बचपन से ही साहसी और बलवान थे। उनका हृदय वीरता से ओतप्रोत था। प्रताप को प्रकृति से प्रेम था। वे जंगलों में घूमते, शिकार करते और प्रजा का हालचाल जानते। उनका स्वभाव न्यायप्रिय था। वे सबके साथ प्रेम और आदर से पेश आते। सभी उन्हें अपना नेता मानते थे। रानी जीजाबाई, मां का आशीर्वाद। रानी जीजाबाई एक वीर माता थीं। उन्होंने प्रताप को राजपूती शौर्य और पराक्रम की शिक्षा दी। वे उन्हें वीरता की गाथाएं सुनाती। प्रताप पर अपनी मां का गहरा प्रभाव था। वे मां की बातों को ध्यान से सुनते और उनका पालन करते। प्रताप को बचपन से ही शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा मिली। वे तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण थे। प्रताप में एक आदर्श शासक के सभी गुण विद्यमान थे। हल्दी घाटी, प्रताप का शौर्य। 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। प्रताप ने हल्दी घाटी के मैदान में मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया। यह युद्ध इतिहास में अमर हो गया। प्रताप का शौर्य और पराक्रम देखते ही बनता था। हालांकि यह युद्ध मुगलों ने जीत लिया, लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर मुगलों से लोहा लिया। वे निरंतर संघर्ष करते रहे। अमर प्रताप, प्रेरणा स्रोत। महाराणा प्रताप सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने कभी भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। उनका जीवन स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक है। आज भी उनका नाम सम्मान और गर्व से लिया जाता है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने आदर्शों से पीछे नहीं हटना चाहिए। उनका बलिदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा और ताकतवर पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था। उसका बादशाह अकबर पूरे भारत पर राज करना चाहता था, लेकिन राजस्थान के बीचों बीच मेवाड़ का छोटा सा राज्य अकबर के आगे झुका नहीं। इस बगावत का नेतृत्व कर रहे थे बहादुर महाराणा प्रताप, एक ऐसे राजा जिनके लिए आजादी सबसे जरूरी थी। महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो हिम्मत और दृढ़ता की मिसाल थे। उन्होंने अपनी प्रजा और अपनी जमीन को हर खतरे से बचाने का प्रण लिया था। महाराणा प्रताप ने अकबर की गुलामी की मांगों को मानने से इनकार कर दिया, जिससे युद्ध होना तय था। एक महान लड़ाई का मंच तैयार हो गया था। एक ऐसी लड़ाई जो महाराणा प्रताप और उनके वफादार अनुयायियों के अदम्य साहस का प्रमाण बनेगी। मेवाड़ का भविष्य अधर में लटका हुआ था, लेकिन महाराणा प्रताप का हौसला बुलंद था। मेवाड़ के लोग अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए जाने जाते थे। वो कुशल योद्धा थे और पूरी तरह से आजाद। महाराणा प्रताप के नेतृत्व ने उनके दिलों में जोश भर दिया। वे अपने प्यारे राजा और अपनी मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार थे। मेवाड़ का हर आदमी, औरत और बच्चा अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार था। वे शक्तिशाली मुगल सेना का मुकाबला करने के लिए दृढ़ थे। मेवाड़ की भावना आक्रामकता की नहीं, बल्कि अपनी विरासत और स्वतंत्रता की रक्षा करने की थी। वे मुगल सेना के आकार से डरे नहीं थे। मेवाड़ के लोग अपने जीवन जीने के तरीके की रक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार थे। उनका साहस और दृढ़ संकल्प सभी के लिए प्रेरणा थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के संकरे पहाड़ी रास्ते पर सूरज की तपिश थी। दो जबरदस्त सेनाओं के आमने सामने होने से हवा में तनाव था। मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा मान सिंह, अकबर की सेना के एक कुशल सेनापति, जो एक विशाल और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना की कमान संभाल रहे थे। उनके सामने थे महाराणा प्रताप, एक छोटी लेकिन बेहद वफादार राजपूत सेना के मुखिया। घंटों तक युद्ध चला। टकराते हुए हथियारों की आवाज, घायल सैनिकों की चीखें और घोड़ों के दौड़ने की आवाज से हवा गूंज रही थी। संख्या में कम होने के बावजूद महाराणा प्रताप और उनके योद्धा बेजोड़ बहादुरी और अदम्य साहस से लड़े। उनके साहस ने उनके दुश्मनों के दिलों में भी विस्मय पैदा कर दिया। पूरी लड़ाई में महाराणा प्रताप के साथ उनका वफादार घोड़ा चेतक था। यह शानदार घोड़ा बर्फ की तरह सफेद और शेर की तरह बहादुर सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि एक सच्चा योद्धा और महाराणा का एक समर्पित साथी था।
चेतक ने अपनी अविश्वसनीय गति और फुर्ती से महाराणा प्रताप को बिजली की गति से युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने में मदद की। अपने स्वामी को खतरे में देखकर चेतक ने एक साहसिक कदम उठाया और घायल महाराणा को सुरक्षित स्थान पर ले गया। उसने एक नाले को पार किया। यह एक ऐसा कारनामा था जो किंवदंती बन गया। हालांकि इस प्रक्रिया में बहादुर घोड़ा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसने अपनी आखिरी सांस तक अपनी वफादारी साबित की। चेतक का बलिदान अटूट वफादारी और साहस का प्रतीक बन गया। अपनी बहादुरी के बावजूद हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की जीत में समाप्त नहीं हुआ। पीछे हटने के लिए मजबूर उन्होंने ऊबड़ खाबड़ अरावली में शरण ली। घने जंगल और खतरनाक इलाका उनका नया युद्ध का मैदान बन गया। जंगलों में जीवन कठिन था, भोजन दुर्लभ था और हर मोड़ पर खतरा मंडरा रहा था। फिर भी महाराणा प्रताप ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी प्रजा की कठिनाइयों को साझा किया, जंगली जामुन खाए और ठंडी जमीन पर सोए। उनका हौसला बना रहा। वे जानते थे कि जब तक वे सांस ले रहे हैं, मेवाड़ की आजादी की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उनका धैर्य उनके लोगों के लिए आशा की किरण था। अरावली की गहराई से महाराणा प्रताप ने एक नई रणनीति तैयार की, एक ऐसी रणनीति जो उनकी ताकत पर आधारित थी और उनके दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठाती थी। वे जानते थे कि वे सीधे मुकाबले में मुगलों को हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने छापामार युद्ध का सहारा लिया। उनके योद्धा भील योद्धाओं के रूप में जाने जाते थे, इस कला में माहिर थे। वे मुगल चौकियों और आपूर्ति लाइनों पर तेज और निर्णायक हमले करते थे और दुश्मन की प्रतिक्रिया करने से पहले ही जंगल में वापस गायब हो जाते थे। ये हमले हालांकि छोटे पैमाने पर थे, मेवाड़ पर मुगलों की पकड़ को कमजोर करने लगे और उनके लिए लगातार परेशानी का सबब बन गए। भाग्यवश अकबर का ध्यान मेवाड़ से हटकर उसके विशाल साम्राज्य के अन्य हिस्सों की ओर आकर्षित हो गया। वह पूर्व में विद्रोहों को दबाने में व्यस्त हो गया। इससे महाराणा प्रताप को बहुत जरूरी राहत मिली। उन्होंने इस अवसर का उपयोग अपनी सेनाओं को फिर से संगठित करने और पुनर्निर्माण करने के लिए किया। उन्होंने अपने वफादार अनुयायियों को एकत्र किया और खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना शुरू कर दिया। एक एक करके मुगलों के कब्जे में आए किले और गांव आजाद हो गए। ऐसा लग रहा था कि महाराणा प्रताप के पक्ष में रुख मोड़ रहा है। अपनी मातृभूमि को आजाद कराने का उनका दृढ़ संकल्प अटल था। महाराणा प्रताप की दृढ़ता रंग लाने लगी। उन्होंने मेवाड़ के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करने की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। हर जीत के साथ उनके लोगों का हौसला बढ़ता गया। उनका प्यारा राजा उनके पास लौट रहा था, इंच इंच करके उनकी मातृभूमि को वापस ले रहा था। मेवाड़ के लोग अपने राजा की अटूट भावना से प्रेरित होकर उनके साथ शामिल हो गए। वे अब केवल अपने राजा के लिए नहीं, बल्कि अपने घरों, अपने परिवारों और अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे। एक आजाद मेवाड़ का सपना आखिरकार उनकी पहुंच में था। 1597 तक महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के ज्यादातर हिस्से को मुगल नियंत्रण से आजाद करा लिया था। हालांकि उन्होंने अपने राज्य पर पूरी तरह से नियंत्रण कभी वापस नहीं पाया, लेकिन उनका निरंतर संघर्ष शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। उनका नाम साहस, दृढ़ संकल्प और आजादी की अटूट भावना का पर्याय बन गया। महाराणा प्रताप की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि भारी मुसीबतों का सामना करते हुए भी साहस और दृढ़ संकल्प फर्क ला सकते हैं। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि आजादी की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है जो लड़ने लायक है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। महाराणा प्रताप एक महान राजा थे। वे मेवाड़ के शासक थे। वे न्यायप्रिय और धर्मात्मा थे। प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। महाराणा प्रताप बहुत बहादुर थे। वे अपने शत्रुओं से नहीं डरते थे। वे अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करते थे। महाराणा प्रताप एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर से लोहा लिया। वे हमेशा स्वतंत्रता के लिए लड़े। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। यह युद्ध बहुत भयानक था। महाराणा प्रताप ने बहुत वीरता से युद्ध किया। उनके पास कम सैनिक थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। वह बहुत वफादार और बहादुर था। हल्दी घाटी के युद्ध में
चेतक ने भी अदम्य साहस दिखाया। चेतक ने महाराणा प्रताप को कई बार खतरे से बचाया। वह घायल हो गया, फिर भी लड़ता रहा। चेतक ने अपनी जान देकर महाराणा प्रताप की रक्षा की। चेतक की वीरता और वफादारी अमर है। महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष और त्याग की कहानी है। वे स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक हैं। 19 जनवरी 1597 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। महाराणा प्रताप हमें साहस और देशभक्ति की प्रेरणा देते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए और अपने देश के लिए तैयार रहना चाहिए। Yeah.